यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका अर्थात में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह कोई नहीं जान सकता है। मनुष्य की तो बात ही क्या है, और ये शास्त्रमयी है। इसे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का ज्ञान हो जाने पर आपको पूरा शास्त्रविक ज्ञान हो जाता है। भगवान स्वयं ने कहा है, मैं गीता के अनुरूप रहता हूँ। आज आपको इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा कहे गए श्रीमद् भगवद गीता में विशेष महत्वपूर्ण और जीवन रूपी बात बताएंगे, जिसको सुनने के बाद आप जिंदगी में सही निर्णय लेना सीख जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ, इस दुनिया में पूरी तरह से कोई सही नहीं है। हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं। इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनसे अच्छे संबंध बनाएं। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। हे अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। गीता के उपदेश में बताया गया है कि जो व्यक्ति बिना वजह किसी पर संदेह करता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। संदेह करने पर रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है और प्रेम भरे रिश्ते एक दिन टूट जाते हैं। इसलिए बिना वजह किसी पे संदेह न करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेशों में यह बताया कि जो व्यक्ति भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है वह सीधा भगवान के धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। भगवान कहते हैं, वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। आज श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।
वीडियो में यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।